नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए जीके की क्लास, जिसमें दोस्तों जीके के प्रश्न रहने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों इसमें जिसमें जीके के प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों, टॉप 50 प्रश्न हम देखेंगे, जो कि दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न और दोस्तों आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ से शुरू हुई थी? बताइएगा कहाँ शुरू हुई थी। तो कहेंगे दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच शुरू हुई थी। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? बताइएगा भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात राज्य की है। ठीक है, अच्छा बताओ गुजरात की राजधानी क्या है? बताइएगा। तो कहें गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? बताइएगा। तो कहेंगे झीलों की नगरी के नाम से भारतीय शहर कौन सा प्रसिद्ध है? तो कहेंगे उदयपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? तो कहेंगे दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। क्या दोस्तों? बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, शायद आपको नीचे का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। देखिए कह रहा है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? बताइएगा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? तो कहेंगे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो कहेंगे 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू हो गया था। तैयार कब हुआ था? तो कहेंगे 26 जनवरी 1950 को दोस्तों यह तैयार हुआ था। क्या दोस्तों? संविधान तैयार, संविधान। ठीक है, याद रखना ये दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तैयार संविधान कब हुआ था? तो ये डेट हो जाएगी। ठीक है, लागू लागू मेरे प्यारे साथियों ये डेट हो जाएगी। ठीक है, लागू। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मेरे प्यारे साथियों ये 2015 में लागू हो जाता है। ठीक है, यानी कि 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारत का पहला नागरिक दोस्तों राष्ट्रपति होता है। यह दोस्तों तीनों सेनाओं का भी प्रमुख होता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे वह दोस्तों सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है, सहारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कर भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? बताइएगा भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो कहेंगे गोवा राज्य में केवल 2 जिले हैं। बताइए एक राज्य और ऐसा है तो बताइए वह राज्य कौन सा जिसमें 2 ही जिले हैं? वह कौन सा राज्य हो जाएगा? बताइएगा। ठीक है, आगे कह रहा है चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? बताइएगा चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सभी को मालूम होगा दोस्तों यह भी अगली साल लॉन्च किया गया था, यानी कि 2023 में। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम
दल में कब हुआ था। दोस्तों वहाँ पे गरम दल और नरम दल लिखा है, अब दिख रहा होगा आपको, देखिएगा, दिख रहा है क्या, देखिएगा, शायद प्रश्न कट रहा था। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह डेट थी 1907। ठीक है, 1907। ठीक है, ठीक है, बताइएगा ये कौन सा अधिवेशन था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बताइएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कहेंगे 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कि किस किस को आइए 8 राज्य याद हैं, कमेंट करके बताओगे क्या। आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, कह रहे हैं, कहते हैं ना, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इसमें दोस्तों 8 राज्यों के नाम आते हैं, आप लोग निकालना जानते हैं क्या। ठीक है, देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, बताइएगा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है, तो कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है, बताइएगा। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है, तो कहेंगे ब्राज़ील में। कहाँ पर, ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील दोस्तों कॉफ़ी के उत्पादन के लिए बहुत ही चर्चा में रहता है। ठीक है, कह रहा मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, बताइएगा। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कहेंगे दूरभाष यंत्र कहते हैं। क्या, दूरभाष यंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, तो दोस्तों सबसे ठंडा स्थान दोस्तों द्रास स्थान हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो कहेंगे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो दोस्तों गोवा को लग जाने। किस में दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो गोवा हो जाएगा। और सिक्किम की बात करते हैं दोस्तों, यह दोस्तों जनसंख्या में सबसे छोटा है। क्या दोस्तों, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या में छोटा, ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, जनसंख्या में छोटा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहा भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो बताइएगा। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 के नाम याद हैं आपको, बताइएगा। कमेंट जरूर किया करें दोस्तों, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करेंगे। ठीक है, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। तो कहेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों गौतम बुद्ध हो जाते हैं। इनके बचपन का नाम मेरे प्यारे साथियों सिद्धार्थ होता है। इन्होंने पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के दोस्तों सारनाथ में दिया था। ठीक है, इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके जानवर में होता है दोस्तों, भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, ऊँट का दूध दोस्तों सबसे मीठा होता है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दोस्तों किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो कहेंगे दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। मुंबई में ही दोस्तों एक प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है, वह आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है, तो कहेंगे सबसे अधिक ऑक्सीजन दोस्तों पीपल का पेड़ देता है। क्या दोस्तों, पीपल का पेड़। आगे, हाँ, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, बताइएगा। सबसे बड़ा अंडा मेरे प्यारे साथियों शुतुरमुर्ग का होता है। किसका, शुतुरमुर्ग का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों ये तो चींटी होती है। क्या होती है, चींटी का दिमाग दोस्तों उसके शरीर से भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है मेरे प्यारे साथियों दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है, तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे कटहल हो जाएगा। क्या, कटहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कहेंगे
लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइएगा। तो कहेंगे लोकसभा का कार्यकाल मेरे प्यारे साथियों 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था। तो कहेंगे यह दोस्तों 2010 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है बताइएगा। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो कहेंगे विटामिन डी मेरे प्यारे साथियों सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार मेरे प्यारे साथियों राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है बताइएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो कहेंगे प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, प्रशांत महासागर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहे पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो कहेंगे 7 महाद्वीप हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बताइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो कहेंगे ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया बताइएगा। जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया। तो कहेंगे 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की बात कर रहा है तो कहेंगे माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट दोस्तों बताइएगा कहाँ स्थित है। तो कह देंगे नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहेगा भारत में कौन सी नदी लंबी है, सबसे लंबी है बताइएगा। भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो कहेंगे गंगा नदी सबसे लंबी हो जाती है कि इसकी लंबाई आपको मालूम होगा, मैंने पहले भी बताया था। तो कहेंगे 2525 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों, सहायक नदी कौन सी हो जाती है। तो कहेंगे सहायक नदी दोस्तों यमुना हो जाती है। क्या दोस्तों, यमुना सबसे बड़ी, यमुना सहायक। ठीक है, सहायक नदी याद रखेंगे। ठीक है, आगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो कह देंगे शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल कहाँ स्थित है। तो कहेंगे मेरे प्यारे साथी यह आगरा में स्थित है। पता है ना, आगरा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अगर भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो कहेंगे वह उपग्रह मेरे प्यारे साथियों आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्यभट्ट। आगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कहेंगे कंचनजंगा की हो जाएगी। कंचनजंगा की, जिसको दोस्तों K2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो कहेंगे सबसे बड़ा ग्रह मेरे प्यारे साथियों बृहस्पति हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। सबको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, आगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है बताइएगा। वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो कहेंगे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एमपी में। आगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सदस्यों की बात की है दोस्तों 6 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बताइएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो कहेंगे एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। सबको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है बताइएगा।
भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे हीराकुंड बांध हो जाएगा। क्या? हीराकुंड बांध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कहेंगे नील नदी हो जाएगी। क्या? नील नदी। ठीक है, ठीक है। इसकी लंबाई बताई जाती है लगभग 2650 किलोमीटर होती है। ठीक है, 2650 किलोमीटर होती है। ठीक है, आप लोग बताइएगा क्या ये लंबाई मैंने सही बताई है? बताइएगा, मुझे इस लंबाई में कुछ डाउट है तो आप लोग इसका कमेंट करिएगा। नील नदी की लंबाई करेक्ट क्या है? बताइएगा, बताएगा कोई? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो कहेंगे बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। आपके 50 प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, फिर भी देखते हैं, एक दो आगे और पढ़ा देते हैं। ठीक है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बताइएगा। तो कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पे चलो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं है? तो कहेंगे भैया ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो दोस्तों ज़िंदगी बिल्कुल ही संभव नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के 52 प्रश्न। सॉरी दोस्तों, सॉरी। तो ये थे दोस्तों 52 प्रश्न आपके जो कंप्लीट कराए। यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।